अंतरा एपिसोड 13। रियांश अपने केबिन में कुछ ढूंढ रहा था। वो अपने कमर पर 2 हाथ रख के बोला, कहाँ रख दी मैंने फाइल। रियांश अपने केबिन में कोई फाइल ढूंढ रहा था। उसने लगभग पूरे केबिन में फाइल ढूंढ ली, लेकिन उसे फाइल नहीं मिली। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने हेड चेयर पर बैठ गया। उसे कुछ याद आया और उसने डोर ओपन किया तो उसे वो फाइल मिल गई, जो कि वही फाइल थी जो उसे अनिल जी देकर गए थे। उसने वो फाइल उठाई तो उस फाइल के नीचे और एक फाइल दिखी। उसने वो फाइल उठाई तो उसके मुंह से निकला, अंतरा। ये अंतरा का ही फाइल थी जो उस दिन रियांश ने ऐसे ही रख दी थी। उसने वो फाइल उठाई और पढ़ने लगा। उसने फाइल का पहला पेज ओपन किया तो उसमें अंतरा की कई सारी फोटो थी। उन फोटो को देखकर रियांश के चेहरे का भाव ही बदल गए। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था उसने चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो फाइल बंद की और चेयर के हेड से सर टिका कर बैठ गया। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। लगभग 2 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, कौन है अंतरा। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो चेयर से खड़ा हुआ और ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हुआ। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद उसने अपने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला और उसे जलाकर उसके कस लेते हुए बोला, कौन हो तुम? क्यों जानना चाहता हूँ मैं तुम्हारे बारे में? मुझे खुद भी पता नहीं। उस ग्लास वॉल से पर बेंगलोर का व्यू साफ देखा जा सकता था। उसने अपने फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। ओबरॉय मैंसन। अंतरा रूम में सोफे पर अपने दोनों पैर फोल्ड करके बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अभी उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सिसकते हुए खुद से बोली, वो बहुत बुरे हैं। वो मेरे बाल पकड़ कर खींचते हैं और मुझे डांटते भी हैं। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। अंतरा एक पल के लिए डर गई, लेकिन जब उसने अपना गर्दन घुमा के देखा तो उसकी नम आंखों में मुस्कान आ गई। अंतरा के पीछे पूजा जी खड़ी थी। वो जल्दी से सोफे से खड़ी हुई और उसके सीने से लग कर रोने लगी। पूजा जी उसे चुप कराते हुए बोली, अंतरा मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। पूजा जी ने उसे बेड पर बिठाया। कुछ देर बाद जब उसका सिसकना बंद हो गया तो पूजा जी का हाथ पकड़कर बोली, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। पूजा जी उसके दिल की हालत समझ रही थी। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटा, तुम्हारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है उससे सब वाकिफ है, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना होगा। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अंतरा उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली। वो समझ गई कि वो इस मामले में अपनी माँ से बहस नहीं कर सकती। पूजा जी उसे चुप देकर बोली, बेटा तेरे पापा भी साथ आए हैं, चल कर मिल लो। अंतरा उनकी बातें सुनकर खुश हो गई और उनके साथ नीचे जाने लगी। वहीं हॉल में अनिल जी, यशवंत जी और दादाजी से बात कर रहे थे कि उन्हें अंतरा की आवाज़ आई। उन्होंने पलट कर देखा और जल्दी से अपनी बाहें फैला दी। अंतरा दौड़ कर गई और उनके गले लगकर रो पड़ी। ठीक उसी समय रियांश भी मेंशन में एंटर हुआ। उसने जब अंतरा और अनिल जी को ऐसे देखा तो उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे, जिनका जवाब सिर्फ अनिल जी के पास था। रियांश अंदर आया और अंतरा को ऑब्जर्व करने लगा। वो आज पहली बार उसे इतनी शिद्दत से देख रहा था। काले लंबे बाल, गोरे रंग, हेजल आंखें, छोटी सी नाक जो इस वक्त रोने की वजह से लाल हुई पड़ी थी, और उसके वो सूक्ष्म होठ। अंतरा अनिल जी से अलग हुई और उनके दोनों गालों को किस करके बोली, मुझे घर ले चलो। उसकी ये बच्चों वाली हरकत देखकर सब मुस्कुरा दिए, यहाँ तक कि खुद रियांश भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। लेकिन उसने जब अंतरा की बात सुनी तो उसे गुस्सा आने लगा। वो अपनी जोर आवाज़ में बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा तो अनिल जी के पीछे छुप गई। उसे ऐसा करता देख रियांश की आंखें छोटी हो गई। वो अनिल जी के पास आया और बोला, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने स्टडी रूम की तरफ निकल गया। अनिल जी ने अंतरा का सर चूमा और वो भी उसके पीछे हो लिए। वहाँ मौजूद यशवंत जी को शायद अंदाज़ा हो गया था कि क्या बात है। वहीं स्टडी रूम में रियांश
किसी राजा की तरह हेड सोफे पर बैठा था और अनिल जी भी उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठे थे। रियांश उन्हें देखता हुआ बोला, मैं एक बार पूछूंगा और मुझे जवाब भी एक ही बार में चाहिए। उसकी बातें सुनकर अनिल जी बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। रियांश बोला, अंतरा कौन है। अनिल जी उनकी बातें सुनकर खड़े हो गए और गुस्से से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा, अंतरा कौन है। अरे बेटी है वो मेरी। रियांश गुस्से से बोला, झूठ। फिर वो भी खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि अंतरा आपकी अपनी बेटी नहीं है। उसकी बातें खत्म होने से पहले रूम का गेट खुला और यशवंत जी अंदर आए। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।